संपत्ति को लेकर होने वाले बंटवारों के दौरान दो भाइयों में इतना बुरा झगड़ा होता है कि दोस्तों एक भाई उस झगड़े के दौरान नीचे गिर जाता है तो दूसरा भाई उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देता है। वो एक दो बार नहीं, कम से कम 8-10 बार उसके ऊपर ट्रैक्टर दौड़ाता रहता है और तब तक दौड़ाता है जब तक उस भाई की वहीं मौके पर मौत ना हो जाए। जैसे तैसे उसके भाई को रोका जाता है, उसका ट्रैक्टर रोका जाता है, लेकिन जब तक वो ट्रैक्टर को रोकते तब तक उस भाई की वहीं पर मौत हो चुकी होती है। दोस्तों ये भयंकर और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है भरतपुर राजस्थान से। आइए प्रकाश डालते हैं पूरी घटना में और किन किन भाइयों के बीच में यह झगड़ा हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं विष्णु प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किससे क्राइम कर। दोस्तों पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है राजस्थान के प्रसिद्ध जिले भरतपुर से। भरतपुर में दो भाइयों के बीच में इतना भयंकर झगड़ा होता है, इतना भयंकर झगड़ा होता है कि एक भाई अपने भाई पर, जो कि उसका सगा भाई है, उसके ऊपर ट्रैक्टर दौड़ा देता है। वह एक दो बार नहीं, करीब 7-8 बार उसके ऊपर ट्रैक्टर को दौड़ाता है और तब तक दौड़ाता है जब तक उस भाई की मौत मौके पर ही ना हो जाए। दोस्तों जैसे तैसे उसके आदमी को रोका जाता है, उससे ट्रैक्टर छीना जाता है और फिर मौका वारदात पे बुला ली जाती है पुलिस, और पुलिस अब उस आदमी को गिरफ्तार करके ले जा चुकी होती है। दोस्तों करीब 8-10 दिन पहले उन दोनों भाइयों में एक प्लाट को लेकर बहुत बुरा झगड़ा हुआ था। उस झगड़े में भी लाठी, डंडे और गोलियां तक चलने की आवाज सुनी गई थी, जो कि इस बारे में ग्रामीण लोग बताते हैं। दोस्तों उस व्यक्ति के ऊपर वह ट्रैक्टर इस प्रकार चढ़ाया जाता है कि हम आपको वह दिल दहला देने वाला मामला आपके अपनी इस वीडियो में नहीं दिखा सकते हैं, ये सही नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अथर सिंह और बहादुर सिंह के बीच में एक झगड़ा है, और वह झगड़ा है एक छोटे से प्लॉट को लेकर, जो कि जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है। यहाँ पर बहादुर सिंह उस पर अपना हक जमाते हैं और अथर सिंह अपना हक जमाते हैं। पिछले 7-8 दिन पहले जब दोनों लोगों में झगड़ा हुआ था, उसी दौरान बहादुर सिंह और उनका एक बेटा बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था उस लड़ाई में। यहाँ पर बहादुर सिंह का जो बेटा होता है, जिसका नाम निरपत सिंह है, निरपत इस बदले को लेने के लिए अपने दिमाग में गुस्से को सवार किए हुए होता है और फिर उस दिन पहुंच जाता है ट्रैक्टर लेकर उस प्लाट पर, और उस प्लाट पर अपना कब्जा जमाने लगता है। अतर सिंह और अतर सिंह के बच्चों को जब इसके बारे में जानकारी मिलती है कि वहां पर बहादुर सिंह के बेटों ने अपना कब्जा जमा लिया है, तो यहाँ पर इस जवाबी कार्रवाई में अतर सिंह और अतर सिंह के साथ उसका बेटा दामोदर भी पहुंचता है और फिर होने लगती है दोनों पक्षों में गाली गलौज, और उन्हीं गाली गलौजों के बाद दोनों पक्षों में लाठी, डंडे और ईंट पत्थर चलने लगते हैं। दोस्तों इन्हीं ईंट पत्थरों के लगने के कारण दामोदर अब नीचे गिर पड़ता है, और दोस्तों इतने में निरपत सिंह अपने ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हुए उस भीड़ में उस ट्रैक्टर को घुसेड़ देता है जहां पर वह दामोदर नीचे गिरा हुआ है। दोस्तों सभी लोग उस दामोदर को वहां से छोड़कर भाग जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। इतने में निरपत सिंह अपने ट्रैक्टर को लेकर दामोदर के ऊपर चढ़ा देता है। वह इतने में ही नहीं रुकता है, वह ट्रैक्टर में बैक गियर लगाते हुए पीछे लाता है और फिर भी दामोदर के ऊपर ही चढ़ा देता है, और ऐसे करते करते उसको कम से कम 8 से 10 बार वह दामोदर के ऊपर अपने ट्रैक्टर को उछाड़ देता है। और दोस्तों दामोदर वहीं उसी मौके पर दम तोड़ देता है। जैसे ही दामोदर के शरीर में कोई भी हलचल नहीं दिखाई देती है, निरपत सिंह को निरपत सिंह वहां से ट्रैक्टर लेकर भागने की फिराक में होता है। इतने में ही कुछ लोग जो कि अतर सिंह के परिवार से थे, वो सब लोग निरपत सिंह को पकड़ लेते हैं, और दोस्तों यहाँ पर किसी पक्ष के आदमी द्वारा पुलिस को फोन कर दिया जाता है। पुलिस भी मौका वारदात पे तभी पहुंच जाती है, और वो लोग जैसे ही निरपत सिंह के साथ मारपीट कर रहे होते हैं, पुलिस मौका वारदात पे पहुंच जाती है, और वह पुलिस अब निरपत सिंह और 4-5 अन्य लोगों सभी को गिरफ्तार करते हुए अब पुलिस थाने ले जाती है। और अब पुलिस देख रही होती है कि वहां पर जो दामोदर है वह मृत पड़ा हुआ है। दामोदर को किसने मारा, इसके बारे में पुलिस को जैसे जानकारी मिलती है कि इसकी हत्या निरपत सिंह ने ट्रैक्टर चढ़ाकर कर दी है। तो दोस्तों यहाँ निरपत सिंह को
पकड़ते हुए वो अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और उनको सीधा पुलिस थाने के लिए रवाना कर देते हैं। और दोनों पक्ष जो अरशद सिंह और बहादुर सिंह का है उनको सख्त हिदायत देते हुए पुलिस कहती है कि अभी आप लोग अपने घर चले जाइए, वरना पुलिस को अपना बल प्रयोग करना पड़ेगा और फिर हम लोग आपको सिखाएंगे कि झगड़ा किस प्रकार से होता है और कैसे झगड़े से निपटा जाता है। किसी भी व्यक्ति की इस प्रकार से हत्या कर देना अच्छी बात नहीं है और यह काम तो बिल्कुल राक्षसों जैसा है। यानी कि इस आदमी का एक बार भी मन नहीं पसीजा कि किसी व्यक्ति के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाए या ना चढ़ाए। अरे आप लोग किसी भी आदमी की जीवन को इतना सस्ता समझते हैं, ऐसा कहते हुए पुलिस उनको धमकाते हुए उनके घरों में वापस भेज देती है और कह देती है कि यदि किसी भी व्यक्ति ने इस प्लॉट में अपना पैर तक रखा तो ध्यान रखिए हम लोग नजर रखे हुए हैं इस प्लॉट पर, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और पुलिस ऐसे सख्त हिदायत देते हुए वहां से रवाना हो जाती है। दोस्तों मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार से ही संपत्तियों के बंटवारे के कारण लोग आपस में मरते रहेंगे? क्या भाई भाई का ऐसे संपत्ति को बंटवारे के लिए झगड़ा करना वाजिब है? दोस्तों अभी तक हमने यह सुना है जो कि हमारे शास्त्र पुराण कहते हैं कि भाई भाई का जो रिश्ता होता है वह दुखों को बांटने के लिए होता है, किसी एक दूसरे का सहयोग करने के लिए होता है, लेकिन किसी एक दूसरे को संपत्ति के बंटवारे के चक्कर में मार देने के लिए नहीं होता है। आखिर वह अगर कोई 2 इंच या 2-4 फुट जगह अपने किसी दूसरे भाई के पास चली भी जाती है तो हमें खुश होना चाहिए कि परमात्मा ने हमें किसी को कुछ देने के लिए बनाया है, ना कि किसी से कुछ लेने के लिए। दोस्तों यदि आपको चाहिए तो आप भगवान से सद्बुद्धि मांगिए। आप इस प्रकार की दुर्बुद्धि और लालच से वशीभूत बातों को क्यों मांगते हैं? तभी तो आपका भला नहीं हो पाता है। दोस्तों ये बेहद बुरी मानसिकता है और मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर यह निवेदन है कि आप इस प्रकार के बुरे लालच में कभी ना फंसे और अपने भाइयों को हाथ जोड़कर उनकी संपत्ति में इजाफा करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। कभी भी इस प्रकार का कोई भी झगड़ा ना करें। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।